नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। बिहार के 17 नगर निगमों में मेयर, उप मेयर और पार्षदों के परिणाम आ गए हैं। इन नतीजों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। ये भले ही दलगत चुनाव नहीं थे, लेकिन इन नतीजों से खास तौर पर बिहार की सत्ता में काबिज महागठबंधन को बड़ा सियासी संदेश मिला है। नतीजों पर अगर नजर डालें तो गया को छोड़कर 16 शहरों में महिलाएं मेयर बनी हैं, वो भी तब जब केवल 7 सीटें ही महिलाओं के लिए आरक्षित थीं। मतलब इस बार नगर निकाय चुनाव में महिलाओं का डंका बजा है। 17 में से 6 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी समर्थित मेयर चुने गए हैं, जबकि 6 पर ही महागठबंधन समर्थित प्रत्याशियों को जीत मिली है। समस्तीपुर से कांग्रेस समर्थित अनीता राम मेयर चुनी गई हैं। 4 अन्य पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने परचम लहराया। ये नतीजे बिहार की सियासत के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अगस्त में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़कर महागठबंधन की सरकार बना ली थी। ऐसे में नतीजों को आगामी लोकसभा और फिर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। कैसे, वो हम आपको कुछ पॉइंट्स में बताते हैं। बिहार के 17 नगर निगमों में मेयर और उप मेयर के चुनाव हुए। इसके अलावा 49 नगर पंचायत और 2 नगर परिषदों में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के लिए चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। नतीजों पर अगर नजर डालें तो जिन 17 नगर निगम में मेयर के लिए चुनाव हुए, उनमें 6 पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है। इनमें पटना से सीता साहू, भागलपुर से डॉक्टर वसुंधरा लाल, मुजफ्फरपुर में निर्मला देवी, कटिहार में उषा देवी अग्रवाल, आरा में इंदू देवी, छपरा से राखी गुप्ता शामिल हैं। वहीं महागठबंधन समर्थित गया के प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, मोतिहारी की प्रीति गुप्ता, पूर्णिया की विभा कुमारी, मुंगेर की कुमकुम देवी और बेगूसराय की पिंकी देवी चुनाव जीती हैं। मतलब राजद जेडीयू समर्थित उम्मीदवारों ने मिलकर चुनाव लड़ा, फिर भी केवल 6 प्रत्याशी ही मेयर बन पाए, जबकि भाजपा ने अकेले दम पर अपने 6 प्रत्याशियों को मेयर बनवा दिया। डेप्यूटी मेयर की अगर बात करें तो भाजपा समर्थित 3 और महागठबंधन समर्थित 5 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। ओवरऑल बिहार के 4 बड़े नगर निगमों में से 3 पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमा लिया है, जबकि महागठबंधन के खाते में सिर्फ 1 नगर निगम गया है। नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ से 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं। ये कहा जाता है कि राजद और जेडीयू के बीच इस बात को लेकर समझौता भी हो चुका है। इस समझौते के मुताबिक नीतीश कुमार 2024 से पहले केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे और बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। ऐसे में पहले कोढ़नी उपचुनाव और अब नगर निकाय के चुनावों ने महागठबंधन को एक तरह से बैकफुट पर लाने का काम किया है। कोढ़नी और फिर नगर निकाय के नतीजे एक तरह से बिहार सरकार के लिए चेतावनी देने वाले हैं। राजद और जेडीयू ने काफी घोषणाएं कर रखी हैं, जिसे पूरा करने में समय लग रहा है। ऐसे में लोगों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। इसका असर भी इन चुनावों में देखने को मिला। महागठबंधन ने पिछड़ी जातियों पर फोकस किया। भाजपा ने इसकी काट निकालने के लिए दलित और सवर्ण वोटर्स को एक साथ लाने की कोशिश शुरू कर दी। इसके अलावा पिछड़े वोटर्स के बीच भी पार्टी ने सेंधमारी का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। कुर्नी के बाद नगर निकाय चुनावों में भी इसी फॉर्मूले के साथ भाजपा आगे बढ़ी। अब लोकसभा चुनाव में भी इसे मजबूत बनाने का काम होगा। वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।